आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी, लेकिन 60 साल से ज्यादा उम्र की ज्यादातर महिलाओं को यह पता ही नहीं होता कि वे जिस तरह से रोज पानी पीती हैं, वह अनजाने में ही योनि में सूखेपन का कारण बन सकता है, उनकी कामेच्छा को कम कर सकता है और उनकी ऊर्जा को खत्म कर सकता है। ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन यह सच है। पानी का एक साधारण गिलास अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो आपके यौन स्वास्थ्य और आराम में पूरी तरह से बदलाव ला सकता है। अगर आप अंतरंगता के दौरान असहजता, इच्छा में कमी से जूझ रही हैं, या बस ऐसा महसूस करती हैं कि आप में वह पहले वाला जोश नहीं रहा, तो ये वही कड़ी हो सकती है जिसके बारे में आपको किसी ने कभी नहीं बताया। मैं अनिका शर्मा हूं, जो 30 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ जरा चिकित्सा जीरियाट्रिक केयर में विशेषज्ञता रखती हूं। मुझे 60, 70 और 80 की उम्र की हजारों महिलाओं का इलाज करने का सौभाग्य मिला है, और मैं यहां आपको यह बताने के लिए हूं कि उम्र दुश्मन नहीं है, बल्कि छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करना है। हम जिन ज्यादातर चीजों के लिए बढ़ती उम्र को दोष देते हैं, वे असल में हमारी साधारण दैनिक आदतों से आती हैं, जिन्हें बदलने की शक्ति हमारे पास है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिस चीज को आप जीवन भर से पीती आ रही हैं, पानी, वह आपके अंतरंग जीवन को नुकसान पहुंचा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इसे गलत तरीके से पी रही हैं? और क्या होगा अगर आप कैसे और कब पानी पीती हैं, इसमें बस कुछ छोटे छोटे बदलाव आपके रक्त संचार को बढ़ा सकते हैं, आपके हार्मोन को स्वाभाविक रूप से संतुलित कर सकते हैं, और उस आत्मविश्वास और आनंद को वापस ला सकते हैं जिसके बारे में आपने सोचा था कि वह हमेशा के लिए चला गया है। इस लेख में मैं आपको ठीक ठीक बताऊंगी कि कैसे पानी, हाँ पानी, आपके रक्त प्रवाह, हार्मोन स्वास्थ्य और योनि के आराम को बेहतर बनाने के लिए आपका सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक उपकरण बन सकता है। और बाद में मैं एक साधारण 7 सेकंड की आदत का खुलासा करूंगी, जिसे सही जलयोजन, हाइड्रेशन के साथ मिलाने पर आपकी उत्तेजना और आनंद में नाटकीय रूप से वृद्धि हो सकती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपको यह जानकारी मूल्यवान लगती है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब करने पर विचार करेंगी, ताकि आप 60 से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए विशेष रूप से बनाए गए जीवन बदलने वाले स्वास्थ्य सुझावों को कभी न चूकें। आपकी प्रतिक्रिया अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है, इसीलिए अगर इससे मदद मिलती है, तो कृपया कमेंट में कैट टाइप करें। अगर यह आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है, तो आजिच टाइप करें। यह मुझे आपके लिए बेहतर सामग्री बनाने में मदद करता है। चलिए, अब मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहली चीज जिसके बारे में हमें बात करने की जरूरत है, वो है रक्त प्रवाह। आप देखिए, उत्तेजना सिर्फ इच्छा या मनोदशा के बारे में नहीं है। यह एक शारीरिक प्रक्रिया है, एक हाइड्रोलिक प्रतिक्रिया, और यह सब उचित रक्त संचार के बिना काम नहीं करता है। ज्यादातर उम्रदराज महिलाएं यह नहीं समझती कि उनका खून ज्यादातर पानी ही है। जब आप सही तरीके से हाइड्रेटेड नहीं होती हैं, तो यह गाढ़ा, धीमा और बहने में मुश्किल हो जाता है। यहीं से परेशानी शुरू होती है। एक, उत्तेजना का संबंध रक्त प्रवाह से है, और पानी खून का सबसे अच्छा दोस्त है। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकती जब मेरी एक मरीज, चलिए उन्हें जया कहते हैं, एक 68 वर्षीय सेवानिवृत्त स्कूल टीचर मेरे ऑफिस में बैठी थीं। उनकी आंखें झुकी हुई थीं और आवाज धीमी थी। डॉ शर्मा, उन्होंने मुझसे कहा, अब पहले जैसा आराम महसूस नहीं होता। वह निश्चित रूप से अंतरंगता के बारे में बात कर रही थीं, और उन्होंने मान लिया था कि यह सिर्फ बढ़ती उम्र का एक हिस्सा है। कुछ सवाल पूछने के बाद मैंने उनसे एक साधारण सी बात पूछी, आप दिन में कितना पानी पीती हैं? वह हंस पड़ी, ज्यादा नहीं, शायद सुबह 1 कप कॉफी और दोपहर के भोजन में 1 गिलास चाय। जया अकेली नहीं है। 60 पार की ज्यादातर महिलाएं पानी के महत्व को गंभीर रूप से कम आंकती हैं। फिर भी यह स्वस्थ रक्त प्रवाह की नींव है। और सच यह है, यौन उत्तेजना पूरी तरह से रक्त संचार पर निर्भर करती है। यह आपके शरीर की हाइड्रोलिक प्रणाली है जो काम कर रही है। श्रोणि, पेल्विक क्षेत्र और भगशेफ क्लिटोरिस में रक्त का प्रवाह होता है, दबाव बनता है और प्राकृतिक चिकनाई पैदा होती है। लेकिन यह संभव ही नहीं है अगर आपका खून
स्वतंत्र रूप से न बहे। आपका खून 90% से ज्यादा पानी है। जब आप निर्जलित होती हैं, तो आपका खून गाढ़ा और सुस्त हो जाता है। ये आपके दिल को इसे प्रसारित करने के लिए ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर करता है, और ये खून को सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक पहुंचाना बहुत मुश्किल बना देता है, जिसमें आपके श्रोणि के ऊतक भी शामिल हैं। यहाँ तक कि हल्का निर्जलीकरण भी आपके शरीर की प्राकृतिक उत्तेजना प्रतिक्रिया को कमजोर कर सकता है, और आपको इसका एहसास भी नहीं होता। जब जया ने एक उचित जल योजन दिनचर्या शुरू की, दिन भर छोटे छोटे लगातार घूंट लेना, तो वह 2 हफ्ते बाद चेहरे पर मुस्कान के साथ वापस आईं। मुझे नहीं पता कि क्या बदला, उन्होंने कहा, लेकिन कुछ तो फिर से काम कर रहा है। हमने केवल एक ही चीज बदली थी, और वह था पानी। तो अपनी उम्र या अपने हार्मोन को दोष देने से पहले खुद से पूछें, क्या आप वास्तव में हाइड्रेटेड हैं? कभी कभी इसका समाधान किसी क्रीम में नहीं होता, यह आपके गिलास में होता है। अब अगर रक्त प्रवाह पहला कदम है, तो क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि निर्जलीकरण उन हार्मोनों को भी खत्म कर रहा है जो आपको एक महिला जैसा महसूस कराते हैं? चलिए उस बारे में बात करते हैं। अगर आप अभी भी मेरे साथ हैं और ये बातें समझ में आ रही हैं, तो कमेंट में बैन लिखकर मुझे बताएं कि इससे आपको मदद मिल रही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो मैं आगे बताने वाली हूं वह आपको और भी हैरान कर सकता है। 2 पानी की कमी सिर्फ आपकी त्वचा को ही नहीं सुखाती, यह आपके हार्मोनों को भी खत्म करती है। मेरी एक मरीज थी जिनका नाम बीना था, 75 साल की, एक विधवा और बेहद आत्मनिर्भर महिला। वह मेरे पास किसी स्पष्ट स्वास्थ्य संकट के कारण नहीं आई, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके शब्दों में, मुझे अब पहले जैसा महसूस नहीं होता। वह उदास या बीमार नहीं थी, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। उनकी ऊर्जा कम थी, उनकी इच्छा फीकी पड़ गई थी, और यहां तक कि उनका मूड भी सपाट लगता था। जब हम बात कर रहे थे, मैं उनकी आवाज में शांत निराशा को महसूस कर सकती थी। उनके शब्दों के पीछे का मौन सवाल, क्या मैं अपनी चमक हमेशा के लिए खो रही हूं? जब हमने उनकी जांच की, तो एक बात सामने आई। उनके एस्ट्रोजन का स्तर कम था, यहां तक कि उनकी उम्र के हिसाब से भी। ये चिंताजनक रूप से कम नहीं था, लेकिन यह समझाने के लिए पर्याप्त था कि वह कैसा महसूस कर रही थीं। और जिसने उन्हें सबसे ज्यादा चौंकाया, वह संख्या नहीं थी, वह कारण था। बीना गंभीर रूप से निर्जलित थीं। कोई पुरानी बीमारी नहीं, कोई दवा का दुष्प्रभाव नहीं, बस साधारण लंबे समय तक पानी की कमी। यहाँ क्या होता है, जब आपका शरीर निर्जलित होता है, तो ये जीवित रहने के मोड में चला जाता है। ये रक्तचाप और तापमान विनियमन जैसे आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता देता है। प्रजनन, स्वास्थ्य और कामेच्छा जैसी चीजें उतनी जरूरी नहीं। इसलिए आपके हार्मोन उत्पादन पर असर पड़ता है। और इसकी एक और परत है, निर्जलीकरण आपके कोर्टिसोल यानी तनाव हार्मोन को बढ़ाता है। कोर्टिसोल संतुलित हार्मोनों का दुश्मन है। जब एक बढ़ता है, तो दूसरे संतुलन से बाहर हो सकते हैं। यह एक जैविक खींचतान है, और आपकी जीवन शक्ति बीच में फंस जाती है। बीना ने सिर्फ एक बदलाव किया। उन्होंने लगातार, सही तरीके से और इरादे से पानी पीना शुरू कर दिया। 1 महीने बाद वह सिर्फ बेहतर महसूस नहीं कर रही थीं, वह फिर से जीवंत महसूस कर रही थीं। उनकी आंखों में वह चमक, वह वापस आ गई थी। तो अगर आप थका हुआ, ध्यान केंद्रित न कर पाने वाला, या बस मूड में नहीं महसूस कर रही हैं, तो उम्र बढ़ने को दोष देने में इतनी जल्दी न करें। यह आपके शरीर का पानी जैसी सरल चीज के लिए गुहार लगाने का तरीका हो सकता है। लेकिन यहां यह और भी दिलचस्प हो जाता है। भले ही आप पानी पी रही हों, अगर आप इसे गलत तरीके से कर रही हैं, तो भी आप अपने यौन स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं। मुझे आपको दिखाने दें कि ज्यादातर महिलाएं क्या पूरी तरह से गलत करती हैं। 3 पानी को सही तरीके से पिए, उस तरह नहीं जैसे ज्यादातर महिलाएं वो पीती हैं। मुझे आपसे ईमानदार रहने दीजिए। जब मैंने पहली बार उम्रदराज महिलाओं को यह बताना शुरू किया कि वे कैसे पानी पीती हैं, यह उनके अंतरंग आराम को प्रभावित करता है, तो उनमें से ज्यादातर ने
मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पागल हूं। एक प्यारी महिला, मीता, जो 60 के दशक के अंत में एक सेवानिवृत्त लाइब्रेरियन थीं, ने हंसते हुए कहा, डो शर्मा, ये पानी है। मुझे क्या करना चाहिए? पहले इसकी पूजा करूं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मीता, लेकिन आपको इसका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि बात यह है, ज्यादातर महिलाएं, खासकर जब उनकी उम्र बढ़ती है, तब तक इंतजार करती हैं, जब तक कि उन्हें प्यास न लगे। फिर वे एक बार में ठंडे पानी की पूरी बोतल गटक लेती हैं और सोचती हैं कि वे अपने शरीर पर एक एहसान कर रही हैं। लेकिन आपका शरीर ऐसे काम नहीं करता है। इसे अचानक बांटनी चाहिए। इसे स्थिर सहारा चाहिए। आपका सिस्टम एक बार में केवल थोड़ी मात्रा में ही पानी सोख सकता है। दिन भर धीरे धीरे घूंट घूंट करके पीने से रक्त की मात्रा, पोषक तत्वों की डिलीवरी और हार्मोन संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। पीते समय बैठने से आपका तंत्रिका तंत्र शांत होता है, जिससे बेहतर अवशोषण को बढ़ावा मिलता है। यहाँ तक कि पानी को निगलने से पहले अपनी लार के साथ मिलाने से भी आपका शरीर इसे बेहतर तरीके से संसाधित करता है। ये पारंपरिक चिकित्सा की एक छोटी सी प्रथा है, जिसे अब आधुनिक विज्ञान भी समर्थन देता है। और यहाँ एक और बात है, तापमान मायने रखता है। बर्फीला ठंडा पानी ताजगी भरा महसूस हो सकता है, लेकिन यह रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर सकता है और पाचन को धीमा कर सकता है। दोनों ही चीजें आप नहीं चाहेंगी अगर आप अपने शरीर के उन हिस्सों में बेहतर रक्त संचार का लक्ष्य रख रही है, जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। कमरे के तापमान पर या गर्म पानी आपके दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए ज्यादा कोमल और प्रभावी है। मीता ने सिर्फ कुछ हफ्तों तक इन बदलावों का पालन करने के बाद धीरे धीरे घूंट पीना, बैठकर पीना, अपने समय का ध्यान रखना, मुझे कुछ ऐसा बताया जो मेरे साथ रह गया। टॉ शर्मा, उन्होंने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि पानी मुझे फिर से जीवंत महसूस करा सकता है। ये ज्यादा पीने के बारे में नहीं है, ये होशियारी से पीने के बारे में है। लेकिन होशियार जलयोजन भी गलत आदतों से निष्फल हो सकता है, और कुछ छिपी हुई गलतियां हैं जो चुपचाप उन सभी चीजों को रद्द कर देती हैं जिन्हें आप ठीक करने की कोशिश कर रही हैं। चलिए करीब से देखते हैं। 4, इन गलतियों से अच्छी आदतों को निष्फल न करें। सही काम करने के बारे में कुछ अविश्वसनीय रूप से निराशाजनक है, केवल यह पता लगाने के लिए कि आप इसे जाने बिना ही रद्द कर रही हैं। ठीक यही हीना नाम की एक महिला के साथ हुआ। 74 साल की एक सेवानिवृत्त नर्स, जिन्होंने गर्व से मुझे बताया कि वह मेरी जलयोजन सलाह का अक्षरशः पालन कर रही थीं। वह नियमित रूप से पानी पी रही थीं, बैठकर पी रही थीं, और यहाँ तक कि कमरे के तापमान वाले पानी पर भी स्विच कर चुकी थीं। लेकिन कुछ हफ्तों के बाद वह वापस आईं और कहा, डॉ शर्मा, मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है, लेकिन उतना नहीं जितनी मैंने उम्मीद की थी। तो हमने उनकी बाकी की दिनचर्या पर करीब से नजर डाली और तभी हमें समस्या मिली। हर सुबह हीना कॉफी पीती थीं, फिर दोपहर में एक और कप। वह ज्यादातर शाम को एक गिलास वाइन पीती थीं, और तरबूज का एक टुकड़ा या एक रसदार संतरा खाने के बाद वह ऊपर से एक बड़ा गिलास पानी पी लेती थीं। ये सब हानिरहित लग रहा था, लेकिन इनमें से हर छोटी चीज उनके खिलाफ काम कर रही थी। कैफीन और अल्कोहल मूत्रवर्धक हैं। वे आपके सिस्टम से पानी खींचते हैं और आपको और भी निर्जलित कर देते हैं। और संतरे या तरबूज जैसे पानी से भरपूर फल खाने के ठीक बाद पानी पीने से आपके पाचन एंजाइम पतले हो सकते हैं, अवशोषण धीमा हो सकता है, और यहाँ तक कि सूजन भी हो सकती है, जो इस बात को प्रभावित करती है कि आपका शरीर आपके दिए गए पानी का कितनी अच्छी तरह उपयोग करता है। यहाँ तक कि बहुत तेजी से बहुत ज्यादा पानी पीने जैसी सरल चीज भी, जिसे हम ओवरहाइड्रेशन कहते हैं, मैग्नीशियम और सोडियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों को बाहर निकाल सकती है, जो दोनों तंत्रिका कार्य, मांसपेशियों के संकुचन और हाँ, यौन प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक हैं। हीना ने कुछ छोटे बदलाव किए और कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो गया। अब मुझे यह महसूस हो रहा है, उन्होंने मुझसे कहा, जैसे मेरा शरीर वास्तव में मेरे साथ फिर से काम कर रहा है। लेकिन यह पहेली का सिर्फ एक हिस्सा है, क्योंकि जब आप सही तरीके से पानी पीती हैं
और इन गलतियों से बचती हैं, तो आपके शरीर के अंदर कुछ अद्भुत होता है और विज्ञान अब इसे साबित कर सकता है। मुझे आपको दिखाने दीजिए। 5 यौन स्वास्थ्य के लिए उचित जलयोजन के विज्ञान समर्थित लाभ। मेरे काम के सबसे संतोषजनक हिस्सों में से एक यह देखना है कि विज्ञान उस बात की पुष्टि करता है जिसे हम हमेशा से जानते हैं, कि जब आपके शरीर की ठीक से देखभाल की जाती है तो वह प्रतिक्रिया देता है। मुझे करुणा नाम की एक मरीज के साथ बैठना याद है। 70 साल की, मृदुभाषी और विचारशील। उन्होंने सालों यह मानकर बिताए थे कि उनका फीका पड़ता यौन जीवन सिर्फ उम्र बढ़ने का एक हिस्सा है। कोई बड़ी बात नहीं, परत उन्होंने खुद से कहा। एक दिन तक, जब तक कि उनके पति ने धीरे से नहीं पूछा, क्या तुम ठीक हो? तुम कुछ समय से तुम जैसी नहीं लग रही हो। वह क्षण था जब उन्हें पता चला कि यह सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं था, ये फिर से जीवित महसूस करने के बारे में था। हमने उनकी आदतों की समीक्षा की और जलयोजन बार बार सामने आया तो उन्होंने प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने दिनचर्या का पालन किया, कोई गोली नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं, बस पानी, सही तरीके से दिन प्रतिदिन। और 6 हफ्तों के बाद उनके परिणाम सिर्फ ध्यान देने योग्य नहीं थे, वे मापने योग्य थे। अधिक प्राकृतिक चिकनाई, बेहतर ऊर्जा, यहाँ तक कि बेहतर रक्तचाप और साफ त्वचा। ये सिर्फ एक संयोग नहीं है। अध्ययन बताते हैं कि जलयोजन यौन स्वास्थ्य से संबंधित लगभग हर कार्य को प्रभावित करता है। पतला खून मतलब बेहतर रक्त संचार, स्वस्थ रक्त की मात्रा उत्तेजना के लिए आवश्यक ऊतकों के भराव का समर्थन करती है। पर्याप्त जलयोजन आपकी सभी श्लेष्मा झिल्लियों, म्यूकस मेम्ब्रेन्स को स्वस्थ रखता है, जिसमें योनि के ऊतक भी शामिल हैं। और आपका मूड भी बेहतर होता है, क्योंकि जब आप हाइड्रेटेड होती हैं तो आपका मस्तिष्क बेहतर काम करता है। आप ज्यादा तेज, शांत और अधिक आत्मविश्वासी महसूस करती हैं। करुणा की कहानी दुर्लभ नहीं है। यह हर जगह उन महिलाओं के साथ हो रहा है जो आखिरकार यह महसूस कर रही हैं कि असली स्वास्थ्य हमेशा किसी गोली की शीशी या ट्यूब में नहीं आता है। यह अक्सर लगातार सरल देखभाल के रूप में आता है। लेकिन बात यह है, जलयोजन अकेले काम नहीं करता। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, सबसे अच्छी आदतों को भी अधिक समर्थन की आवश्यकता होती है। आपका शरीर बदलता है और आपकी रिकवरी धीमी हो जाती है। तो 60 के बाद पानी और भी ज्यादा क्यों मायने रखता है? आप अभी पता लगाने वाली हैं। 6 यह उम्र के साथ और अधिक क्यों मायने रखता है? एक बात है जो आपको उम्र बढ़ने के बारे में कोई नहीं बताता, न आपका डॉक्टर, न आपके दोस्त, और निश्चित रूप से वे विज्ञापन नहीं जो आपको तुरंत समाधान बेचते हैं। वह ये है, आपका शरीर कम क्षमाशील हो जाता है। 30 या 40 की उम्र में आप जिस चीज से बच सकती थीं, पानी छोड़ना, देर तक जागना, खराब खाना, वह 60 के बाद आपको पकड़ना शुरू कर देता है। और यह सिर्फ झुर्रियों या सफेद बालों के बारे में नहीं है। यह ऊर्जा, मनोदशा और अंतरंगता के बारे में है। यह सुबह उठने और आईने में उस महिला को न पहचानने के बारे में है। मुझे एक मरीज, फरीदा, 66 साल की, याद है, जिन्होंने मुझसे कहा था कि उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने चुपचाप उनके जीवन की आवाज धीमी कर दी हो। वह दर्द में या बीमार नहीं थीं, वह बस पूरी तरह से उपस्थित महसूस नहीं कर रही थीं। वह चमक गायब थी। हमने हर चीज पर बात की, उनकी नींद, उनका भोजन, उनका व्यायाम, और फिर हम एक साधारण चीज पर वापस आए, जलयोजन। अपनी उम्र की कई महिलाओं की तरह उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि उनके शरीर को केवल संतुलित रहने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कैसे पानी जैसी बुनियादी चीज का अब उनके रक्त संचार, हार्मोन और मानसिक स्पष्टता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। केवल कुछ हफ्तों के सचेत जलयोजन के बाद, अंतराल पर, कमरे के तापमान पर चलते फिरते ठंडा पानी गटकना बंद, फरीदा ने अंतर महसूस किया। उनकी सुबह की ऊर्जा वापस आ गई, उनके विचार स्पष्ट महसूस हुए, और हाँ, बिस्तर में उनका आराम और आत्मविश्वास लौट आया। उन्होंने मुझसे कहा, डॉ शर्मा, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कितनी दूर भटक गई थी, जब तक कि मैं आखिरकार खुद के पास वापस नहीं आ गई। यह आपके शरीर को वह देने की शक्ति है जिसकी उसे वास्तव में आवश्यकता है, खासकर जब समय आगे बढ़ता है।
और सबसे अच्छी बात, आपको इसके लिए किसी नुस्खे की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप वास्तव में अपने परिणामों को अगले स्तर पर ले जाना चाहती हैं, तो पहेली का एक और टुकड़ा है। इसमें दिन में केवल 7 सेकंड लगते हैं और इसका संबंध आपके शरीर के प्राकृतिक आनंद स्विच से है। मुझे आपको दिखाने दीजिए कि यह क्या है। 7। इसे 7 सेकंड की सुबह की तरकीब के साथ मिलाएं। सुबह के शांत घंटों में कुछ शक्तिशाली होता है। यह तब होता है जब आपका शरीर रीसेट होता है, आपके हार्मोन फिर से समायोजित होते हैं और आपका मस्तिष्क दिन का सामना करने के लिए तैयार होता है। इन वर्षों में मैंने पाया है कि एक महिला जागने के बाद उन पहले कुछ मिनटों में जो करती है, वह हर चीज के लिए टोन सेट कर सकता है। ऊर्जा, ध्यान और यहां तक कि अंतरंगता भी। मेरी एक लंबे समय से मरीज गरिमा 71 साल की सब कुछ सही कर रही थी। ठीक से हाइड्रेटिंग, साफ सुथरा खाना, रोज टहलना। उनकी प्रगति स्थिर थी, लेकिन फिर भी उस अतिरिक्त चमक की कमी थी। तो मैंने उन्हें कुछ सरल दिया। एक 7 सेकंड की सुबह की दिनचर्या। कोई गोली नहीं, कोई स्ट्रेचिंग नहीं, बस एक विशिष्ट सांस लेने की क्रिया जो श्रोणि तल, पेल्विक फ्लोर को आराम देती है और स्वाभाविक रूप से नाइट्रिक ऑक्साइड के स्तर को बढ़ाती है। यह अणु आपके शरीर के रक्त प्रवाह के लिए ऑन स्विच की तरह है। ये रक्त वाहिकाओं को आराम देता है, जिससे रक्त अधिक स्वतंत्र रूप से बहता है, विशेष रूप से श्रोणि क्षेत्र में, जो एक महिला के आनंद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गरिमा को संदेह था, लेकिन उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। 2 हफ्तों के भीतर उन्होंने कहा, डॉ. शर्मा, ऐसा लगता है जैसे किसी ने बत्तियां फिर से जला दी हों। उनकी ऊर्जा तेज महसूस हुई, उनकी उत्तेजना तेज और अधिक आरामदायक थी, और उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने सालों से इतना आत्मविश्वास महसूस नहीं किया था। किसी महंगे गैजेट की वजह से नहीं, बल्कि एक सरल, इरादतन आदत की वजह से। जब आप इस 7 सेकंड की श्रोणितल की सांस को उचित जल योजन के साथ जोड़ती हैं, तो यह आपके शरीर को फिर से आनंद महसूस करने की अनुमति देने जैसा है। ये कोई जादू नहीं है, ये जीव विज्ञान है जो आखिरकार उस तरह से काम कर रहा है जैसा उसे करना चाहिए। और एक बार जब आपका शरीर याद कर लेता है कि यह कितना अच्छा लगता है, तो वह और अधिक चाहने लगता है। तो हाँ, पानी मायने रखता है। हाँ, आदतें मायने रखती हैं। लेकिन यह छोटी, लगातार क्रियाएं हैं जो एक साथ मिलकर वास्तविक परिवर्तन को अनलॉक करती हैं। और अगर आप आज से यह सब लागू करने के लिए तैयार हैं, तो मुझे आपको एक स्पष्ट, सरल जलयोजन दिनचर्या के साथ ठीक-ठीक दिखाने दीजिए, जो आपके जीवन में पूरी तरह से फिट बैठता है, चाहे आपकी उम्र या स्वास्थ्य स्तर कुछ भी हो। चलिए, इसे व्यावहारिक बनाते हैं। 8. बढ़ी हुई अंतरंगता के लिए आपकी दैनिक जलयोजन दिनचर्या 60 के बाद महिलाओं से मुझे मिलने वाले सबसे आम सवालों में से एक है, डॉ. शर्मा, बस मुझे बताइए कि कदम दर कदम क्या करना है। और मैं समझती हूं, आपको अस्पष्ट सलाह नहीं चाहिए। आपको एक स्पष्ट दिनचर्या चाहिए जो आपके जीवन में फिट हो और वास्तव में काम करे। इसीलिए मैंने यह दैनिक जलयोजन लय बनाई है, जो न केवल विज्ञान पर आधारित है, बल्कि उस पर भी आधारित है जो मैंने वास्तविक महिलाओं में वास्तविक जीवन को बदलते देखा है। मुझे आपको रश्मि के बारे में बताती हूँ। 66 साल की, एक सेवानिवृत्त कलाकार। सालों तक अपने स्वास्थ्य को दरकिनार करने के बाद वह मेरे पास थका हुआ, धुंधला और अपने अंतरंग जीवन से निराश महसूस करते हुए आईं। उन्हें कोई नौटंकी नहीं चाहिए थी, उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जिसका कोई मतलब हो। मैंने उनसे कहा, चलिए पानी से आपकी नींव फिर से बनाते हैं। उन्होंने दिनचर्या के लिए प्रतिबद्धता जताई और अगले महीने जो हुआ उसने उन्हें भी चौंका दिया। उन्होंने प्रत्येक दिन की शुरुआत जागने के 30 मिनट के भीतर कमरे के तापमान पर एक पूरा गिलास पानी के साथ की। सुबह के मध्य में उन्होंने एक और गिलास पिया, इस बार आवश्यक खनिजों की पूर्ति के लिए बस एक चुटकी सेंधा नमक के साथ। दोपहर के भोजन के आसपास उन्होंने 2 और गिलास पिए, बैठकर धीमे स्थिर घूंट लेते हुए। शाम को उन्होंने 1 या 2 और गिलास पिए। बिस्तर पर जाने से कम 1 घंटा पहले रुक गईं, ताकि वह अच्छी नींद ले सकें और अपने रात के हार्मोन चक्रों का समर्थन कर सकें। कोई ठंडा पानी नहीं, कोई गटकना नहीं, कोई ध्यान भटकाना नहीं,
बस प्रत्येक गिलास के साथ सरल उपस्थिति, हफ्तों के भीतर उनकी ऊर्जा लौट आई, उनकी सोच तेज हो गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब वह अंतरंग हुई तो उनके शरीर ने अधिक आराम और आनंद के साथ प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मुझसे कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कुछ ऐसा वापस मिल गया है जिसके खोने का मुझे एहसास भी नहीं था। ये सही तरीके से किए गए लगातार जलयोजन की शक्ति है। और जब होशियार आदतों के साथ जोड़ा जाता है तो यह किसी भी उम्र में एक महिला के लिए अंतरंगता के सबसे प्राकृतिक उपकरणों में से एक बन जाता है। अब जब आपने देख लिया है कि जलयोजन आपके यौन स्वास्थ्य को कैसे बदल सकता है, तो मुझे आपको एक अंतिम संदेश के साथ छोड़ना है। यह सिर्फ आराम के बारे में नहीं है। यह अपनी शक्ति, अपने आत्मविश्वास और उस महिला को पुनः प्राप्त करने के बारे में है जो आप हमेशा से थीं। निष्कर्ष, हाइड्रेटेड रहें, जीवंत रहें। मैंने 3 दशक से अधिक समय आप जैसी ही महिलाओं के सामने बैठकर बिताया है। अच्छी महिलाएं, जीवंत महिलाएं, जो सोचती थीं कि उनके सबसे अच्छे साल पीछे छूट गए हैं। लेकिन बार बार मैंने देखा है कि कैसे छोटे, सरल परिवर्तन शक्तिशाली, स्थायी परिणाम ला सकते हैं। हमने आज इस बारे में बात की है कि कैसे उचित जलयोजन रक्त प्रवाह का समर्थन करता है, हार्मोन को संतुलित करता है, दिमागी धुंध को दूर करता है और यहां तक कि इच्छा को भी पुनर्जीवित करता है। हमने बचने वाली आम गलतियों, पानी पीने का सबसे अच्छा तरीका और समय, और एक सरल 7 सेकंड की तरकीब को देखा है जो आपके जीव विज्ञान को आपके पक्ष में वापस ला सकती है। हर कहानी के माध्यम से, चाहे वह जया, बीना, मीता या रश्मि की हो, एक सच्चाई सतह पर आती रही। आपका शरीर आपके लिए काम करना चाहता है, उसे बस सही परिस्थितियों की जरूरत है। और पानी, कुछ इतना सरल और इतना अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण चाबियों में से एक है। यहाँ जीवन का वह सबक है जिसे मैं आपके साथ छोड़ना चाहती हूँ। आप कैसे उम्र दराज होती हैं, इस पर आपका जितना आप सोचती हैं उससे कहीं ज्यादा नियंत्रण है। आपको फंसा हुआ महसूस करने की जरूरत नहीं है। आपको गिरावट को अपनी नियति के रूप में स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। पानी का हर घूंट जो आप लेती हैं वह एक सचेत विकल्प है, स्पष्टता, जीवन शक्ति और अंतरंगता की ओर एक कदम है। आपके पास अभी भी समय है, आप में अभी भी जीवंतता है। आपको बस इसे दावा करने की जरूरत है, एक बार में एक गिलास। तो आज ही शुरू करें। हाइड्रेटेड रहें, सुसंगत रहें और सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवंत रहें। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह मददगार रहा है। इससे आपकी सबसे बड़ी सीख क्या थी? कृपया नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें। अगर आपको यह मूल्यवान लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और इस लेख को अपनी सहेलियों, बहनों या आपके जीवन की किसी भी महिला के साथ साझा करें जो अपना सर्वश्रेष्ठ महसूस करने की हकदार है। बेहतर स्वास्थ्य की आपकी यात्रा छोटे शक्तिशाली कदमों से शुरू होती है और आपने अभी अभी पहला कदम उठाया है।